हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज आप अपने सामने देख रहे हैं ये थूजा का प्लांट, जिसको विद्या का प्लांट भी बोलते हैं लोकली भाषा में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप इसको कटिंग्स के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। कई बार मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ तो आप लोग देख के बोलते हैं कि आपने कटिंग से इसे ग्रो किया या नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं खुद कर लेता हूँ तभी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप जब उसको करें तो आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने जहाँ पे ग्रो किया उसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं। जब मैं अभी घर पे था कुछ समय पहले, अभी तो बीच में वीडियोस नहीं आ पा रही थी, पर देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग्स लगाई हैं, नॉर्मल छोटी सी ही कटिंग्स लगाई हैं। एक ये मैंने लगाई थी, यहाँ पे भी एक लगी हुई है ये, और एक यहाँ अंदर पे मैंने लगाई है। तो ये सब जो मैंने किया है दोस्तों, ये उसी प्लांट में किया है जिसमें ये थूजा का प्लांट है, उसी के अंदर कटिंग लगा दी है। आप चाहो तो अलग से भी इसको लगा सकते हो या दूसरे भी मटेरियल पे आप ग्रो कर सकते हो, पर मैं यही बोलूँगा जो आपका प्लांट है उसी में अगर आप लगाएंगे तो अलग से स्पेस भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी सॉइल मिक्सचर में वो ग्रो हो जाएगा। जब वो बड़ा होने लगे तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, सबसे ईजी बात। दूसरी बात ये होती है कि आप कई बार क्या होते हैं, कटिंग्स लगाने के टाइम में चेक करने लग जाते हैं कि अभी कटिंग्स में रूट्स आई या नहीं आई। मैं चाहूँ तो अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। रूट्स तो ऑब्वियस सी बात है आ ही गई होंगी मेरे में, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, बट अभी मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ। हो सकता है कि अगर रूट्स ना बन पाई हो तो फिर ये प्लांट जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा या ग्रो भी ना कर पाए। तो ये तो देखने में ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है रूट्स तो बनी गई होंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, ग्रो कर रहा है, इसमें नई लीव्स भी आ रही हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होता, फाइब्रस रूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, उस कारण से प्लांट भी ग्रो करने लगता है। जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे रूट्स का भी डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लगाने के बाद बीच बीच में आपको निकालना नहीं है, उसको देखना नहीं है। जब प्लांट थोड़ा बड़ा होने लगे तब आप पूरी जो सॉइल जिसमें लगा है ना, उसके चारों तरफ से आप उसको निकाल के दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आपको इस प्लांट की कटिंग लगानी है पर आपको ये मिल नहीं रहा है, या मिल कैसे सकता है, कहाँ से मिल सकता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जनरली आप जानते हो कि आपको जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह या पार्क में, मंदिरों में, ऑफिस में आपको आराम से देखने के लिए मिल जाता है। आपको अगर छोटी सी भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत बड़ी आपको कटिंग नहीं लेनी है, छोटी से आप न्यू शूट्स की भी कटिंग ले सकते हो, बहुत ही आसानी से चल जाएगी। आपको बहुत बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के यहाँ लगा है, वहाँ से भी ला सकते हैं इसको ईजिली। ये जो है मंदिरों वगैरह में या तो पार्क में मिल ही जाता है। तो आपको करना क्या है, इतनी छोटी सी आपको कटिंग लेनी है इसकी और इसको लगाना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ लगाने का कैसा तरीका होता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कहाँ मिल जाएगा और क्या क्या इसकी जो बेसिक टिप्स होते हैं। देखिए, लगाने के लिए मैंने आपको बताया है 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों अपना यूज़ कर रहा हूँ प्रूनर। आप दूसरा कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, आप सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको स्टेरलाइज़ करना पड़ेगा। डिसइंफेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा। कई बार क्या होता है, दूसरे प्लांट की डिसीज़ जब आप कटिंग करते हो तो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उससे आपको बचना है। तो इसके लिए पहले मैं ऐसी जो है ब्रांच सेलेक्ट करूँगा जो थोड़ा सा हाइड हो, आगे की तरफ ना हो, क्योंकि फिर प्लांट की जो है ब्यूटी ख़राब हो जाती है कई बार। तो आपको ऐसे देखना है जिसमें मल्टीपल ग्रोथ चल रही हो। उसको अगर आप कट करेंगे तो वो देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा प्लांट में बाद में। तो देखिए, मैंने ये वाली जो है सेलेक्ट की है। अब एक हाथ से मैं जो है कैमरा संभाले हुआ हूँ, किस तरह मैं आपको काट के दिखाता हूँ। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार आसानी से देख लेंगे। ये देखिए, आप इसको एक बार में कट देना है और ये देखिए हमारी कटिंग जो है बाहर आ गई है। छोटी सी कटिंग ली है मैंने, देखिए बहुत छोटी सी कटिंग है। अब इसको मेन काम आता है ग्रो कैसे करना है। तो ग्रो करने के लिए दोस्तों जनरली जो है आप इसे सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। सैंड में अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप कोकोपीट में यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा क्या है, मॉइस्चर चाहिए होता है जब कोई भी अपन कटिंग लगाते हैं। उसको लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि उसमें आप मॉइस्चर कितना मेंटेन रख सकते हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस प्लांट आप जहाँ कटिंग लगा रहे हो उसमें प्लांट अगर आपका लगा हुआ है तो आप क्या हो सकता है कि रोज़ उसमें पानी डालोगे। रोज़ पानी डालने से क्या होगा कि मॉइस्चर लेवल मेंटेन ही रहता है। तो उसमें क्या है, नमी मिलने के कारण से अपने आप जो है धीरे धीरे करके कटिंग ग्रो होने लगती है। ओवर वाटरिंग भी नहीं होती। समटाइम्स क्या होता है कि हम जब कटिंग लगाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये सूख नहीं जाए, हम कई बार पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, कटिंग गलने लग जाती है, सड़ जाती है, तो जो कटिंग है हमारी ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखनी होती है कटिंग्स लगाते टाइम। अब इसका टाइम भी काफ़ी मैटर करता है कि आप किस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं।
सबसे मेन बात तो इसकी कटिंग लगाने का सबसे जो आसान तरीका है और सबसे इजीली जिसमें कटिंग ग्रो हो जाती है वो है दोस्तों आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। सीज़न की बात करूँ तो रेनी सीजन में आप ग्रो करेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। वैसे विद्या का जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, अभी भी आप जो इसको अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे तो ये जो ठंड के पहले ही जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, या तो नहीं ग्रो करेगा तो फिर जब फरवरी में जो दोस्तों कटिंग लगाने का टाइम होता है उस टाइम भी इसकी जो है ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अपने आप जो अभी आपने लगा दिया है तो उस टाइम तक प्लांट अपनी अच्छी रूटिंग को डेवलप कर लेगा और आपको विजुअल रिजल्ट देखने के लिए मिलने लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ लगाना कैसे है और मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ इसका कैसे लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे मेरा ये मैंगो का पॉट है, तो बीच में मेरा मैंगो का प्लांट लगा है, बाकी जो है इसमें एम्प्टी स्पेस है तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। तो देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ छोटा सा। नॉर्मली आपको ऐसी कोई स्टिक ले लेनी है, उसकी हेल्प से आप इसमें थोड़ा सा होल बनाएंगे और अपनी कटिंग को इंसर्ट कर देंगे, दैट्स इट। आप अगर पानी में लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने वाटर प्रोपगेशन बताई थी, तो वाटर प्रोपगेशन भी बहुत इजी होती है। मैंने एक तरीका बताया जिससे आपकी कटिंग ख़राब ही नहीं होगी। जैसे आप कई बार कटिंग लगा के एक्सपीरियंस आपने लिया है पर आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता है, तो उसके लिए आप जो है वाटर प्रोपगेशन कीजिए। 10 से 15 दिनों में उसमें रूट जर्मिनेट हो जाएंगी। फिर आप उसमें क्या कीजिए कि जिस हिसाब से आपने वाटर पे प्रोपगेट किया है तो उसमें हमेशा जो है मॉइस्चर लेवल रहता था, इसलिए आपको ऐसे ही सॉइल मीडिया में लगाना है जिसमें आपका जो है मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा सॉइल मीडिया होता है कोकोपीट। कोकोपीट में आप इसे लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अगर आप वाटर प्रोपगेशन कर रहे हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रहती है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको मेरा काम ही है बताना और अच्छी तरीके से आप गार्डनिंग कर पाए, यही मैं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको छोटा से यहाँ पे एक होल बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा होल बनाया मैंने और इसके बाद हम अपनी नॉर्मल कटिंग को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं कई बार आपको बताया रूल्स होते हैं ना, 45 डिग्री कट करना है फिर इसको लगाना है। इसके साथ ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, आप जैसा भी इसको लगा देते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, ये ईजिली लग जाता है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है ताकि हमारी जो कटिंग है स्टेबल रहे, इधर उधर ना हिले। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं तो कटिंग्स को ना हिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। कई बार कटिंग हिल जाती हैं तो आपका जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। ओके, तो हमारी जो कटिंग है वो तो लग गई है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वाटरिंग करने का, तो आप जो है इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा। ये मत बिल्कुल भूलिएगा, वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट क्या होगा, सेट हो जाता है और अच्छी तरीके से लग जाता है। अभी मैंने आपको एक ही कटिंग लगा के दिखाई है, मल्टीपल आप कटिंग्स लगा सकते हैं क्योंकि आप हो सकता है बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो कटिंग लगाना, तो आप अगर 6, 7 या 10 भी लगाते हो, उसमें कुछ कटिंग अगर आपकी ख़राब भी हो जाती है तो आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आपके कुछ प्लांट्स तो ग्रो ही कर ही जाएंगे। वो जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं फिर उससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप नए अगर प्लांट की कटिंग आगे लगाते हैं फ्यूचर में तो आपको सक्सेस देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो बस यही कुछ सिंपल सा प्रोसेस होता है आपको थूजा प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। मैंने आपको बता ही दिया आप किस किस मेथड से इसको ग्रो कर सकते हैं। आप सिंपल मेथड भी आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप नॉर्मल अपने गार्डन सॉइल में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आप कुछ इसमें नया देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ आपकी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।